जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं 12 याचिका दायर हो गई वक्फ बिल के अगेंस्ट में सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एडवोकेट हैं, कोर्ट ने भी उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। आप आगे की कार्यवाही को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके संशोधन में कोई रुकावट आएगी इनसे? भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बिल को निरस्त करने का काम किया है, निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि वक्फ में अगर कोई क्लेम कर दिया जाता था कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो उसकी अपीलेट अथॉरिटी भी वहीं हो जाती थी और फैसला जो है समर्थन में आ जाता था। इससे क्या होता था कि जो व्यक्ति अगर सच में ये मानता था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस पर वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता था। निश्चित रूप से जो संशोधन आए हैं और जो भारतीय संसद ने पारित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के मुसलमानों के पक्ष में ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जहाँ तक बात रही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की, तो देखिए, कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है, संसद का फैसला भी सबको मान्य होता है, और जो भी फैसला आएगा वह भारत के मुसलमानों के पक्ष में आया है, और कोर्ट का फैसला भी जो आएगा वो भारत के मुसलमानों के पक्ष में ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर दो राय देखी जा रही है, कई मुसलमानों ने तो आतिशबाजी की सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, और कई ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी भी शायद अशिक्षा की कमी है, उन तक वो बात नहीं पहुंची है जो पहुंचनी चाहिए थी। उस चीज़ को कैसे दूर करेंगे? देखिए, कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल है, उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत के मुसलमानों को हरदम भड़काने का काम किया है, उन्हें पीछे रखने का काम किया है, जिसके कारण वह इस बिल को नहीं समझ पाए। क्योंकि जो कांग्रेस ने समाज के लोग, जो मठाधीश है, उन्हीं तक इस बिल को सीमित रखा, तो गरीब व्यक्ति को तो इस बात का मतलब ही नहीं पता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी का असली मालिक होता कौन है, वक्फ में होता क्या है। जो ये बिल पास हुआ है संसद से, सरकार ने उसके अंदर सारे नियम बताए हैं। विपक्षी पार्टी जेपीसी में ये बिल गया था, कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी पार्टियों ने जब विरोध किया, जेपीसी के अंदर सारी पार्टियों ने इसमें अपने सुझाव दिए थे। उन सुझावों को देखते हुए सरकार ने इस बिल को संसद में रखा। तो भड़काने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है, और ये देखिए, कोई अच्छी चीज़ होती है तो समर्थन भी होता है और कुछ लोग उसमें छींटाकशी भी करते हैं। तो निश्चित रूप से भारत का मुसलमान इसके साथ है, और वक्फ बिल जो संसद से पास हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति पर अब संकट गहरा गया है वक्फ का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि वो संपत्ति अगर कोर्ट के दायरे में आ जाती है, उस पर भी अब कानूनी प्रक्रिया के तहत स्टैंड लिया जाएगा, तो वो किस यूज़ में आ सकती है फिर? देखिए, इस बिल में ये साफ कहा गया था कि जो पहले की जो संपत्ति, ये बिल आगे से लागू होगा, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति महोदया ने इस पर सहमति दी है, अब जो भी वक्फी प्रॉपर्टी पे क्लेम होगा वो उस दायरे में आएगा। जो पहले जो हो चुका, उस पर कोई भी इसमें छींटाकशी नहीं की जाएगी। और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी संसद में साफ कर दिया है, जो मुद्दे विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे, कि जो भी वक्फी प्रॉपर्टी पहले जो क्लेम की गई थी उस पर कोई भी बात नहीं आएगी। अब आगे से जो भी क्लेम होगा उसके अंदर एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में महिलाएँ भी होगी, और जो भी फैसला वक्फ के बिल की समिति ने बनाया है, उसी फैसले की समिति की जो ली जाएगी, उसी के अंतर्गत लिया जाएगा। एक स्पष्ट राय और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।